टाइम था 11 अगस्त 2025 का और जगह थी हरियाणा के भिवानी का ढाणी लक्ष्मण, जब एक 19 साल की लड़की मनीषा अपने घर से तैयार होकर स्कूल के लिए निकलती है, क्योंकि वो एक स्कूल में अब टीचर लगी हुई थी। वैसे इनके परिवार की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसके पिता मजदूरी किया करते थे, तो मनीषा को ये बात लगने लगती है कि उसे अपने परिवार की मदद करनी चाहिए। जिस भी तरीके से वो मदद कर सकती थी वैसे ही वो मदद करने भी लगती है, और इस टाइम वो एक प्ले स्कूल में टीचर लगी हुई थी। लेकिन 11 तारीख को जब वो तैयार होकर अपने स्कूल में गई हुई थी, वहां पर अपना नॉर्मली काम कर रही थी, तभी उसे पता चलता है कि बीएससी नर्सिंग के इस टाइम फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो उसने अपने पिता संजय के पास कॉल करके ये बात बताई कि वो आज वहां के कॉलेज में ये सारी ही बातें पता करने के लिए जाने वाली है कि उसका जो वो बीएससी का कोर्स है उसके लिए क्या कुछ चाहिएगा। उसकी जितनी भी डिटेल होंगी उन्हीं सब चीजों के बारे में पता करने के लिए एक बार कॉलेज जाना होगा, और हो सकता है आज वो घर आने में थोड़ा लेट हो जाए। इन्हीं सब चीजों के बारे में उसने अपने पिता संजय को बताया, और संजय को भी काफी अच्छे से पता था कि उसकी बेटी पढ़ाई में कितनी ज्यादा अच्छी है, और वो पिछले काफी दिनों से इस चीज की वेट कर रही है कि उसे बीएससी करनी है, उसके फॉर्म निकलेंगे, उसके बाद वो अप्लाई करके आएगी। तो संजय इस बात के लिए हाँ भर लेता है, और यही बात अपनी बेटी से कहता है कि बेटा आराम से जाना और उसके बाद टाइम रहते वापस घर पर आ जाना, तुम्हें ज़्यादा लेट नहीं करना है। नॉर्मली बातें कहकर जैसा कि एक पिता अपने बच्चों को बोलता है, वो फ़ोन काट देता है। लेकिन उसके बाद लगातार टाइम बीतता जाता है। शाम के करीबन अब 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो चुका था, और उसके बाद मनीषा दोबारा से अपने पिता संजय के पास कॉल करती है। संजय दोबारा से फ़ोन उठाता है, लेकिन वो उससे बात कर पाता उससे पहले ही फ़ोन कट जाता है। संजय अब थोड़ा डाउट में हो जाता है कि अभी तक उसकी बेटी को वापस घर पर आ जाना चाहिए था। अभी तक अगर वो वापस नहीं आई है, अब उसका फोन आया था, तो जरूर कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी। तो वो दोबारा से उसके पास फोन करने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ मनीषा का तो कॉल इस टाइम लग ही नहीं रहा था। लगातार उसका मोबाइल बंद आ रहा था। इस बात को लेकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है, थोड़ा सोचने लगता है। 5-10 मिनट तक उसे टाइम लगा होगा। वो बार बार अपनी बेटी के पास कॉल भी कर रहा था, लेकिन जब उसका फ़ोन नहीं लगता है तो संजय परेशान होकर वहीं पर जाने लगता है जहां पर कि इस टाइम उसकी बेटी कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी। और वहां पर जाने के बाद वो वहां पर मौजूद स्टाफ से जाकर बातें करने लगता है और पूछने लगता है कि उसकी बेटी कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडमिशन की डिटेल वगैरह जानने के लिए आई थी, अभी तक वो वापस घर पर नहीं आई है। तो क्या आप लोग बता पाएंगे कि उसकी बेटी यहाँ पर किस टाइम आई थी और किस टाइम वो वापस गई थी? इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। लेकिन इसी टाइम जब वहाँ पर मौजूद 3 लोगों से वो बातें कर रहा था, इसी टाइम संजय को पता चलता है कि इन तीनों ही लोगों ने शराब पी रखी है। इनके अंदर से शराब की बदबू आ रही थी। तो संजय के दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आने लगते हैं कि उसकी बेटी यहीं पर आई थी और यहाँ पर कुछ इस तरीके के पियक्कड़ लोग बैठे हुए हैं, तो क्या उसकी बेटी सेफ है? और इन्हीं सारी चीज़ों से परेशान होकर जब उन लोगों ने कुछ भी उसके बारे में नहीं बताया, तो संजय बाहर आ जाता है, और कॉलेज से बाहर आते ही उन्होंने पुलिस के पास कॉल कर दिया। पुलिस की गाड़ी वहां पर आ पहुंचती है, आकर संजय से पूछने लगती है कि हाँ जी, आपको क्या दिक्कत हुई है? तो संजय ने सारी ही चीज़ें पुलिस ऑफिसर्स को डिटेल से बताई, और ये बात बताई कि अंदर इस टाइम कुछ एक लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने शराब वगैरह पी रखी है, और उसकी बेटी भी यहीं पर आई थी। तो अब उसे चिंता हो रही है कि पता नहीं उसकी बेटी कहाँ पर गई, इस टाइम तक उसे वापस घर पर आ जाना चाहिए था। तो प्लीज़ आप लोग उनसे जाकर थोड़ा अच्छे से पूछताछ कीजिए, और अगर ये लोग नहीं बताते हैं तो उसकी बेटी को ढूंढवाने में मदद कीजिए। वो पुलिस वाले वहाँ पर अंदर जाते हैं उस कॉलेज के, और जाकर उन्हीं लोगों से पूछताछ करने लगते हैं, और थोड़ी देर पूछताछ करके वो लोग बाहर आ जाते हैं, और पुलिस भी बाहर आकर ये बात कहने लगती है कि इन्होंने तो मना कर दिया कि आपकी बेटी यहाँ पर आई ही नहीं। तो संजय पुलिस ऑफिसर से ही कहने लगता है कि जनाब, हो सकता है उसकी बेटी यहाँ पर आई हो, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो गया हो और उसे मदद की ज़रूरत हो। तो आप ऐसा कीजिए कि बस यहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को चेक कर लीजिए, जिससे ये बात कंफर्म हो जाए कि उसकी बेटी यहाँ पर आई थी या नहीं। पुलिस इस बात के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन जाकर जब उन लोगों से पूछताछ की जाती है, बोला जाता है कि हमें सीसीटीवी वीडियो देखनी है, तो उन लोगों ने मना कर दिया कि हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पर नहीं है जहाँ पर ये
सीसीटीवी वीडियो है, इनका एक्सेस जिस रूम में है उसकी ताली हमारे पास नहीं है। और आप ऐसा कीजिए कि अगर आपको सीसीटीवी वीडियो देखनी हो तो कल आप आ जाइएगा। अब तो हमारा पूरा का पूरा स्टाफ ही यहाँ से जा चुका है। इस बात को सुनकर पुलिस वाले दोबारा से संजय के पास आते हैं और उसे बताने लगते हैं कि ये लोग तो कुछ ऐसा बोल रहे हैं और आप ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हैं। आप घर पर जाइए, वहां पर अब तक आपकी बेटी पहुंच चुकी होगी और अगर नहीं भी पहुंची होगी तो कल तो इनका स्टाफ आ ही जाएगा। हम लोग यहाँ पर आकर सीसीटीवी वीडियो में जो कुछ भी कैप्चर हुआ होगा हम लोग उसे देख ही लेंगे। लेकिन संजय तो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, जबकि उसकी बेटी गायब है। उसने अभी तक अपने घर पर भी पता कर लिया था लेकिन मनीषा घर पर नहीं पहुंची थी। तो इसी बात से परेशान होकर वो वापस अपने गांव जाता है। वहां पर जाकर अपने जान पहचान के लोगों को इन्हीं सारी चीजों के बारे में बताने लगता है। और दूसरी तरफ जो पुलिस ऑफिसर्स इससे मिलने के लिए आए थे, इसकी मदद के लिए आए थे, उन्होंने ये बात कही कि आप लोहारू पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी लिखित कंप्लेंट दे दीजिए और उसके बाद पुलिस वाले आपके इस केस के ऊपर काम करने लग जाएंगे। हाँ, स्कूल में गई थी टीचिंग करने। उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। उसके बाद एक बार कॉल जरूर आई थी उसकी 6:30 पे। उसके बाद फोन बंद हो गया था जिस स्कूल में वो टीचिंग करवा रही थी उसमें। उसके बाद घर पे जरूर बात हुई है एक बार, जब वो स्कूल की छुट्टी करके निकली है। उसकी घंटी आई है एक बार शाम को 6:26 पे। उसको देख करके मैं वहाँ से बस पकड़ के सिंगानी आया हूँ। सिंगानी आकर के मैंने घर वाले से बात करके पीसीआर को बुलाया है। उन्होंने मेरे से पूछा भाई क्या बात होगी संजय। मैं बोला जी ऐसे ऐसे लड़की गायब है मेरी 2:30 पौने 3 बजे के बाद से। बोला जी कोई बात नहीं, पता आ जाएगी। बोला क्यों घबरावा है, ठीक है कहीं ना कहीं भागी होगी, आ जाएगी, आज या कल में आ जाएगी, ठीक है। मगा जी एक बार आप ये बात ना कहो, आप जिस काम से आए वो करो। उस कॉलेज में मतलब 8 बजे ही बात होनी, वो 11 तारीख में 2-3 आदमी थे। 2 आदमी ने ड्रिंक्स कर रखी थी, एक आदमी थोड़ा ठीक ठाक था। उनसे बात हुई है, उन्हें पूछा पुलिस वालों ने लड़की आई थी आज कोई मनीषा नाम की। बोले जी ना आई, हमारा तो कॉलेज 1 बजे बंद हो लिया था। फिर जी वो पुलिस वालों से बात करके एक पुलिस वाले से ऐसे हाथ फेर के जफ्फी पा करके वो निकल लिए। वहाँ ले आए रोड के ऊपर वापिस गाड़ी में बैठा के। फिर बोले भाई जाके लोहारू FIR करवा दे। तो जैसा कि उन्होंने कहा था, अपने कुछ एक साथियों को लेकर वो लोग पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर पुलिस वालों को सारी ही चीजें डिटेल से बताने लगते हैं और तब जाकर उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की जाती है। लेकिन अभी भी पुलिस इस केस को लेकर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी और जब भी संजय के घर वाले पुलिस स्टेशन में जाकर इस बात की अपडेट लेने की कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी के केस का क्या रहा, क्या उसे ढूंढा जा रहा है, तभी कुछ एक पुलिस ऑफिसर्स संजय के परिवार वालों को ये बात कहते हैं कि आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं, आप थोड़ा शांति बनाए रखिए और हो ना हो बहुत जल्द आपकी लड़की वापस आ जाएगी। हो सकता है वो किसी के साथ भाग गई होगी और बहुत जल्द शादी का कार्ड लेकर वो आपके घर पर आने वाली हो सकता है इस टाइम वो किसी के साथ पिकनिक वगैरह बना रही होगी, आप तो वैसे ही परेशान हो रहे हैं। तो संजय इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि मेरी बेटी इस तरीके से गायब हो चुकी है, उसका पता ठिकाना ही नहीं पता, इतनी शरीफ उसकी बेटी है, लेकिन दूसरी तरफ ये पुलिस ऑफिसर उसके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं और इन सभी बातों के ऊपर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाता है। कॉलेज में आए तो कॉलेज वालों ने कह दिया जी इसका तो BSc नर्सिंग का तो स्टाफ ना है, कोई कैसे कैमरे चेक करवाएंगे। भी बोल रहे हैं हाँ, उसके स्टाफ ने यही बोला था कि भाई आ जाएगी 2-4 दिन में लड़की घूम फिर के शादी का लेटर लेके और आएगी पास साथ में, ठीक है। ये बात उन्होंने बोल ली है, उनके स्टाफ ने, SHO ने नहीं बोली है। फिर वो जो मैडम और हम वहाँ आए ना तो उन्होंने बोल दिया कॉलेज वालों ने कि भाई यहाँ स्टाफ ना है BSc नर्सिंग का कोई भी, हम कैमरे चेक ना करवा सकते, आपको ITI का कैमरा चेक करवा देंगे। उस मैडम ने उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिया कि भाई क्यों नहीं करवा सकते आप, भाई इतनी बड़ी बात हुई है, लड़की गायब है, आप कैमरे चेक क्यों नहीं करवा सकते। बाकी नहीं हुआ जी बात, लोगों ने कैमरे चेक नहीं करवाए। जिसके बाद वो वापस घर पर आ जाता है। अपने जितने भी जान पहचान के लोग थे उन्हीं के साथ वो अपनी बेटी को ढूंढने लगता है और मनीषा को गायब हुए अब करीबन 2 दिन हो चुके थे। जैसे ही 13 तारीख का टाइम आता है तो पुलिस के पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाले ने ये बात बताया कि जनाब सुबह सुबह जैसे ही मैं अपने खेत में खेती संभालने के लिए गया था तो वहां पर मुझे एक बॉडी मिली थी और ये बॉडी देखने में बहुत ज्यादा भयानक है और आप लोग प्लीज जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए और इस बॉडी को अपनी हिरासत में ले लीजिए। और जब पुलिस ऑफिसर वहां पर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि एक 20-25 साल की लड़की खेत में पड़ी हुई है। इसके पूरे के पूरे चेहरे को इस टाइम देखा जाए तो वो मानो गायब ही हो चुका है। उसका तो सिर्फ और सिर्फ जबड़ा इस टाइम दिख रहा है, उसके बालों के बीच वो जबड़ा इस टाइम फंसा हुआ है, कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस ऑफिसर जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो उस बॉडी की
अच्छे से शिनाख्त शुरू कर देते हैं। उसके कपड़ों को देखा जाता है, उसके फेस को देखा जाता है और सारी ही चीजें देख लेने के बाद दूसरी तरफ संजय के पास कॉल कर दिया जाता है कि कुछ इस तरीके से आपकी बेटी गायब है। ये केस बहुत ज्यादा इस टाइम हाईलाइट हो चुका था। तो दूसरी तरफ एक बॉडी मिली थी, तो संजय को वहां पर बुलाया जाता है कि हमें कुछ इस तरीके से एक बॉडी मिली है, प्लीज आप आकर एक बार शिनाख्त कर लीजिए कि ये आपकी बेटी है या नहीं। और संजय जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो अपनी बेटी मनीषा के कपड़े देखते ही वो पहचान जाता है और उसने रोना शुरू कर दिया। बाकी परिवार के सदस्य भी वहां पर पहुंच चुके थे और उन्होंने जब उसको अच्छे से देखा, क्योंकि इस टाइम उसका चेहरा तो पहचान में नहीं आ रहा था, उसे काफी ज्यादा बुरे तरीके से इस टाइम एसिड से जला दिया गया था। और जैसे कि इस टाइम इस बॉडी की कंडीशन थी, उसे देखकर यही बात नजर आ रही थी कि जरूर इसके साथ सबसे पहले तो दरिंदगी की गई होगी, क्योंकि जिस हालत में उसके कपड़े थे उससे यही अंदाजा हो रहा था। इसके अलावा उसकी गर्दन को किसी तेज धारदार हथियार से काटने की कोशिश की गई थी और लगभग उसे काट दिया गया था। इसकी गर्दन लगभग 90% इस टाइम कट चुकी थी, वो कटकर अलग होने की हालात में थी। लेकिन जिन दरिंदों ने इसके साथ ये सारी की सारी हैवानियत की, वो लोग यहीं पर रुकने वाले नहीं थे, जबकि उन्होंने इसके ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में एसिड भी डाल दिया ताकि इसका पूरा का पूरा फेस जल जाए और उसके बाद इसकी पहचान ही ना हो पाए। उन्होंने अपने तरफ से तो इसे पूरे तरीके से ठिकाने लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन जैसे कि इसके हालात थे, जैसे इसके कपड़े थे, संजय ने उसे पहचान लिया कि ये कोई और नहीं जबकि उसकी बेटी ही है। पुलिस के द्वारा बाद में इस बॉडी को अपनी हिरासत में ले लिया जाता है और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अभी भी संजय ये बात बोल रहा था कि जनाब, अब तो उसकी बेटी ने अपनी जान भी गंवा दी है। आप लोगों ने खुद देखा था कि वहां पर कुछ इस तरीके से कॉलेज में 3 लोगों ने शराब पी रखी थी। उनकी हालत ही देखने में ये लग रही थी कि हो सकता है इन्होंने कुछ न कुछ गलत कांड किया हो, क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी वीडियो भी दिखाने से साफ इनकार कर दिया था। तो प्लीज आप लोग जो भी सबूत मिले हैं, कम से कम इनके आधार पर उन लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन पुलिस के पास अभी भी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ये जो सबूत यहाँ पर मिले थे, ये पर्याप्त नहीं थे। तो अब मनीषा के घर वाले गांव वालों को इन सभी चीजों के बारे में बताते हैं और उसके बाद गांव के साथ साथ आस पड़ोस के गांव के जितने भी लोग इकट्ठा हो सकते थे, मनीषा को न्याय दिलवाने के लिए वो इस टाइम इकट्ठा हो चुके थे और उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मनीषा जो मेरी भांजी थी ढाणी लक्ष्मण से, वो किड्स प्ले स्कूल है सिंगानी के अंदर, वहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी। वहाँ से वो 11 तारीख को 1:58 पे बाहर आती है और वो आइडियल स्कूल और कॉलेज दोनों चीजें हैं, उसमें बीएससी के लिए वो एडमिशन के लिए जाती है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ये बात घटना है 2:15 की। उसके बाद उस लड़की का कोई अता पता नहीं। 6 बज के शाम को 26 मिनट पे संजय जी के पास, जो मेरा जीजाजी है, लड़की का फादर है, उसके पास रिंग आती है। मात्र 10 सेकंड का फासला देके ही वापस रिंग करते हैं तो कोई उठाई नहीं हुआ, रिंग स्विच ऑफ हो गया। जैसे ही संजय जी को पता चलता है कि बच्ची मुसीबत में है, वो बस पकड़ के लुवारू से सिंगानी आते हैं। लुवारू वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वहाँ आने के बाद 112 पे कॉल करते हैं। 112 आती है, आइडियल स्कूल में जाते हैं। जब उनको बोला जाता है कि भैया आप सीसीटीवी दिखाओ, फुटेज दिखाओ, यहाँ लड़की आई है क्या, उन्होंने मना कर दिया, कोई लड़की आई नहीं है यहाँ और यहाँ स्टाफ भी नहीं है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के दिखाने के लिए भी बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। और जो 112 में जो मुलाजिम थे, उन्होंने उनसे, कॉलेज वालों से हाथ मिला के और बात करके वापस आ गए। संजय जी को वापस सिंगानी गांव में छोड़ दिया जाता है और 112 से जो मुलाजिम थे वो कहते हैं कि आप थाने जाओ लुहारू, वहाँ FIR कराओ। संजय जी वहाँ से आते हैं, FIR के लिए जाते हैं, FIR नहीं होती। ये घटना 11 तारीख की है, जबकि FIR रात को 12 तारीख को 7:30 बजे शाम को FIR होती है हमारी। जब थाने जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही व्यवहार होता है कि मैं शब्दों में शायद ही बयां कर सकूँ। उन्होंने कहा कि आपकी लड़की कहीं पिकनिक मनाने गई होगी, किसी के साथ गई होगी, जबकि हमारी जो भांजी है वो पूरे गांव में और सब में ऐसी शरीफ लड़की थी, कोई ऐसा नहीं था। उसके बावजूद हमने वहाँ फोन वगैरह करा के वो FIR लास्ट में लॉन्च करवाई। मनीषा के पेरेंट्स का, उनके गांव वालों का ये कहना था कि जिन लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया है, जरूर उनकी या तो पुलिस के साथ जान पहचान हो सकती है या फिर उन्होंने पुलिस वालों को पैसे खिला दिए हैं, जिसके चलते इनके केस को अच्छे से तो देखा ही नहीं जा रहा। जब उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया था तो मनीषा के घर वालों ने इस बात से मना कर दिया कि हम लोग इसकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम लोग जाकर इसका
अंतिम संस्कार तब करेंगे जब इसे न्याय दे दिया जाएगा। इसके गांव वाले इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गहरे सदमे में है कि कोई व्यक्ति इतना ज्यादा भयंकर तरीके से किसी की जान कैसे ले सकता है। यहाँ पर तो असल हैवानियत देखी जा सकती है, जिस तरीके से कि मनीषा की जान ली गई है। और दोस्तों, आप लोग इस पूरी ही कहानी को डिटेल से इस टाइम तक जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और इस ब्रूटल मर्डर ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आज मनीषा के लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज है, क्योंकि इंसाफ के लिए सभी को एक साथ खड़ा होना होगा। और इस घटना को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आज जो मनीषा के साथ हुआ है, अगर इसके कातिलों को सजा नहीं मिलती है तो कल को ये किसी और के साथ भी हो सकता है। तो आप लोग भी मनीषा के लिए ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएं। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना या फिर सब्सक्राइब के बारे में तो हम लोग बात भी नहीं करेंगे, बस आप लोग जितना भी हो सके मनीषा के लिए आवाज उठाइए।